नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या कोई भी राय हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे दो डिज़ाइन है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अभी मैं आपको ये वाला बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। मैंने पहले भी बताया है कोई भी सिंधी स्टिच बनाने के लिए 4 स्टेप लगते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे पहला स्टेप कैसे करना वो बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो आप इस तरह से इस ग्राफ के पीछे से आपको सुई को यहाँ पे फिर डालना है और फिर अपने ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेना है। और आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि धागा हमेशा सुई से आगे हो। अब देखिए जैसे कि ये ग्राफ यहाँ आ रहा है तो सेम इसी तरह से हम इसके पीछे से सुई को डाल के ग्राफ के पास निकाल लेंगे और धागे को सुई के आगे रखेंगे। और फिर हम इसी तरह से यहाँ पे भी आएंगे और सेम इसी तरह से हम करेंगे। और बस जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे बना। देखिए कि आपका ग्राफ यहाँ से सीधा जा रहा है, तो हम अब यहाँ पे आएंगे इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और इसी तरह से हम इस स्टेप को पूरा कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से यहाँ तक कर लिया। अब मेरा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सेकंड स्टेप में क्या करना है। तो इसी तरह से हम जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है हम वैसे वैसे जाएंगे। इसके पीछे से हल्का सा कपड़ा लेते हुए अपने ग्राफ के पास निकालना इस तरह से। देखिए अब जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमने इस तरह से धागे को ऊपर से लेके आना है हमें यहाँ पे। और फिर जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें इस तरह से अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेके जाना है। यानी कि अब हमें अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। जैसे अभी हम नीचे से गए तो अब हम यहाँ पे ऊपर से आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे इस तरह से नीचे से जाएंगे। सेकंड स्टेप में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने धागे को अल्टरनेट एक बार ऊपर एक बार नीचे करना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर आपने कहीं भी आप भूल जाते हैं तो आपका फिर आगे का डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे नीचे से देखे, आप देख ही सकते हैं कि मैंने अपने धागों को यहाँ नीचे से लेके गया था। तो अब हम अपने धागे को इसके ऊपर से लेके आएंगे, यानी कि आपको अल्टरनेट करना हो। इसी तरह से हम दूसरे स्टेप को भी कर लेंगे। मेरा यहाँ पे दूसरा स्टेप भी ख़त्म ही होने वाला। देखिए इस तरह से हम और फिर यहाँ पे आएंगे जहाँ से मैंने शुरुआत किया। तो यहाँ भी इसी तरह से आपको हल्का सा पीछे से कपड़ा पकड़ते हुए अपने ग्राफ के पास निकालना। और फिर देखिए यहीं पे हम अपने सुई को डाल के ये जो दो धागों का क्रॉस है अब हम यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेंगे। और देखिए अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे। ये वाला डिज़ाइन मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपको अच्छे से इसमें समझ ना आए तो मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ से फिर इस तरह से हम यहाँ आएंगे और अपने धागों के इस तरह से हल्के हाथों से आपको ऐसे करते रहना, वरना अगर टाइट हो गया तो फिर डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे, फिर इस तरह से हम इस धागे को अपने सुई पे लेंगे और फिर यहाँ आएंगे। तीसरे स्टेप में आपको कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना। पहले और सेकंड स्टेप में जो हमने कपड़ा पकड़ा था
लेकिन अब नहीं पकड़ना है। इस धागे के ऊपर से ही हम अपने सुई को लेकर जाएंगे। अब देखिए यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, और इसी तरह से हमें इस स्टेप को भी पूरा कर लेना है। यहाँ पे मेरा तीसरा स्टेप भी ख़त्म ही हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में क्या करना है, क्योंकि अगर आपने इससे पहले भी मेरा वीडियो देखा होगा तब आपको समझ ही आ गया होगा कि लगभग कि चौथे स्टेप में करना क्या है। तो अब हम इस तरह से फिर यहाँ पे आएंगे, और जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे 4 धागा 1 2 3 4। तो इस तरह से हम पहले वाले धागे को अपने सुई पे उठाएंगे, दूसरे को इस तरह से छोड़ देंगे, और ये तीसरा वाला धागा उसे हम अपने सुई पर ले लेंगे। और फिर अब हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद फिर हम यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से अपने सुई को निकालेंगे, और फिर यहाँ फिर से 4 धागा, तो वही करेंगे, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को हम इस तरह से अपने सुई पर ले लेंगे। और फिर देखिए हम यहाँ पर आएंगे, और इसी तरह से आपको चौथा स्टेप भी कर लेना है। इसी तरह से हम यहाँ पे पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को अपने सुई पर इस तरह से उठा लेंगे। मतलब अल्टरनेट होना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे। देखिए यहाँ पे ये ऊपर आया तो ये नीचे, ये ऊपर, तो फिर चौथा वाला इस तरह से नीचे। अब हम यहाँ पे आएंगे, और आप इसी तरह से अपने चौथे स्टेप को पूरा कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे अपना चौथा स्टेप भी पूरा कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरी वाले बॉक्स में करना क्या है। इस तरह से एक एक करके हम इसे भर लेंगे। फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे देखिए इसी तरह से ये जो 4 धागा, पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना, तीसरे को हम अपने सुई पे उठा लेंगे, और फिर अब हम यहाँ पे सुई को नीचे करते हुए गांठ लगाएंगे। अब मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। देखिए हमें अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। अब जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है हम वैसे वैसे जाएंगे इस तरह से। मैंने इस पे भी वीडियो बना के रखा है, और इसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखा है। अब आपका ग्राफ यहाँ जा रहा है तो आप इस तरह से यहाँ आएंगे, और जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। और हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि आप अपने धागे को सुई के आगे रखेंगे, और फिर हम यहाँ पे इस तरह से आएंगे। और उसके बाद देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो हमें इस तरह से यहाँ पे इसके बीच में एक सेंटर बनाते हुए इस तरह से बना लेना है। और फिर देखिए अब हम यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे, और धागे को सुई के आगे रखना है, और इसके बाद हमें अब यहाँ आना है, और फिर अब हम यहाँ पर आएंगे। यानी कि जैसे जैसे आपका ग्राफ आ रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। ये सिंधी का बुट्टा डिज़ाइन है। आप इसे, ये डिज़ाइन लगभग हर सिंधी डिज़ाइन में इस्तेमाल होता है, इसीलिए इस डिज़ाइन को आना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए इसी तरह से फिर हम यहाँ पे आएंगे, और जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें इस तरह से, देखिए जब हम यहाँ जाएंगे तो हमें यहाँ इसके नीचे से अपने सुई को लेकर आना है, और फिर अब हम यहाँ से अब इस तरह से यहाँ पे यहाँ आएंगे, और फिर इसके बाद अब हम यहाँ पर आएंगे। देखिए इस तरह से, और इसके बाद ठीक यहाँ पे हम सुई डालेंगे, और अपने यहाँ 2 धागों का जो क्रॉस है यहाँ पर निकाल लेंगे, और फिर देखिए हमें यहाँ से यहाँ आना है, और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, और अब हमें सेमी सर्कल बनाते हुए इसे भर लेना। देखिए इस तरह से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से जो ये पहला वाला धागा है उसे अपने सुई पे लेंगे,
और फिर हम यहाँ पे आएंगे और इस धागे को फिर हम अपनी सुई पर उठा लेंगे। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखा, जब भी आप यहाँ से अपनी सुई को निकालेंगे तो इसके बगल का जो धागा है, देखिए ये वाला, इसे हम अपनी सुई पे उठा लेना है। और फिर जब यहाँ पे 4 धागा है तो इससे पहला उठाएं, दूसरा छोड़े, फिर तीसरे को अपने सुई पे उठा लेंगे। यानी कि हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना, जब भी आपको 4 धागा हो तो आपको इसी तरह से एक उठाना, एक छोड़ना, फिर दूसरा उठाना। फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर देखिए आपको यहाँ पे आना है, फिर इस तरह से यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से एक एक करके इसे भी भर लेना है। सिंधी बनाना बहुत ही आसान है, बस हल्का सा ध्यान दीजिए। देखिए इसी तरह से जब 4 धागा हो तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को हमें अपनी सुई पे उठा लेना है। अब हमें यहाँ से इसका जो ये सेंटर वाला है, इसमें से हमें हमेशा, जब हम यहाँ से गए तो भी यहाँ से गए, अब यहाँ से यहाँ आना है तो इसी के बीच से हमें आना है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से फिर इसे उठाना है, फिर इसी तरह से यहाँ से अपने धागे को निकालेंगे। देखिए यहाँ से फिर इस तरह से अपने सुई से यहाँ आना है, फिर सुई को इस धागे के नीचे से निकालना है और फिर जब हम यहाँ जाएंगे तो देखिए 4 धागा, यानी पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को अपने सुई पे लेना है। अब देखिए यहाँ भी 4 धागा, तो इसी तरह से हम यहाँ पहला धागा लेंगे, उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को भी अपने सुई पे उठा लेना है। इस तरह से देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे और इसी तरह से एक एक करके भर लेना है। और देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे और देखिए यहाँ पे आने के बाद हम पहला धागा को उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को भी इस तरह से अपने सुई पे ले लेंगे। और फिर यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेना है और यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे। देखिए मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया और इसी तरह से हमें सबको बना लेना है। देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।